हेलो गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 8 का हमने साइटोस्केलेटन स्टार्ट कर दिया था। उसमें एक 3.3 टॉपिक के बारे में पढ़ना था हमें। किसके बारे में पढ़ना था? माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, माइक्रोफिलामेंट के बारे में, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं कि माइक्रोफिलामेंट होता क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल होता क्या है। ठीक, तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? साइटोस्केलेटन का पार्ट है। साइटोस्केलेटन में 3 पॉइंट होते हैं, कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल में हम क्या पढ़ेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो हॉलो और नॉन कॉन्टेक्टाइल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है हॉलो होता है और नॉन कॉन्टेक्टाइल होता है। ठीक, और डायमीटर जो है 25 नैनोमीटर डायमीटर होता है। डायमीटर जो है माइक्रोट्यूब्यूल में 25 नैनोमीटर होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो बना होता है किससे? जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो बना होता है 13 प्लस प्रोटोफिलामेंट्स बना होता है। प्रोटोफिलामेंट कुछ ऐसे बने होते हैं। ये प्रोटो फिलामेंट कुछ ऐसे बने होते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट कुछ ऐसे बने होते हैं। ठीक, ये इस तरह के कुछ प्रोटोफिलामेंट बने होते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट बने होते हैं। ठीक, 13 प्रोटोफिलामेंट बने होते हैं। ये कुछ इस तरह के प्रोटोफिलामेंट बने होते हैं। देख लो, एक एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक, ये एक हो गया। इसी तरह का दूसरा बना होगा 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो है ये तुम्हारा ये प्रोटोफिलामेंट इस तरह के प्रोटोफिलामेंट से बना होगा। 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होगा माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, समझ में आया? फिर जो ये 13 प्रोटोफिलामेंट है वो बने होंगे किससे? मेडअप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन से बनी होंगे। टिब्यूलिन प्रोटीन कैसी होती है? टिब्यूलिन प्रोटीन जो है दो तरह की टिब्यूलिन प्रोटीन होती है। कौन कौन सी टिब्यूलिन प्रोटीन होती है? अल्फा और बीटा टिब्यूलिन प्रोटीन होती है। अल्फा और बीटा टिब्यूलिन प्रोटीन होती है। तो अल्फा टिब्यूलिन प्रोटीन में कौन सा होगा? अल्फा टिब्यूलिन प्रोटीन और बीटा टिब्यूलिन प्रोटीन। ठीक, तो अल्फा ये कुछ इस तरह से बनी होती है। रिपीटेटिव यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइमर होते हैं। कुछ इस तरह की रिपीटेटिव यूनिट बनी होती है। ठीक, कुछ इस तरह की अल्फा बीटा की रिपीटेटिव यूनिट बनी होती है। अल्फा बीटा इस तरह की बनी होती है। इन दोनों दो को उठा लो, इसको बोलते हैं क्या? रिपीटेटिंग यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल 13 प्रोटोफिलामेंट्स बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। और जो 13 प्रोटोफिलामेंट है वो किससे बने होते हैं? ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन दो प्रकार की होती है। ठीक, तो ये जो है अल्फा है और एक बीटा है। इसी तरह की ये यूनिट बनी होती है अल्फा बीटा। ठीक, अब क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक, तो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन में सबसे पहले क्या है? स्टोमल कंपोनेंट है। जो स्टोमल कंपोनेंट होता है क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला किस में काम आते हैं? मोटेलिटी में काम आते हैं। सीलिया फ्लैजिला मोटेलिटी में काम आते हैं। ठीक, और एस्ट्रल रेज क्रोमोसोमल डिवीजन, जब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है वो पर एस्ट्रल रेज क्या होते हैं? अलग अलग एस्ट्रल रेज अपोजिट साइड में जाते हैं और क्रोमोसोम का डिवीजन करते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोमल डिवीजन में काम आता है क्या? एस्ट्रल रेज और स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोमल सेपरेशन का काम करता है। स्पेंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है स्पेंडल फाइबर। ठीक, एक और होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है? सेल डिवीजन में काम करता है। एक और होता है सेंट्रियोल सेल डिवीजन में काम करता है। सेंट्रियोल होता है। एक और होता है जो क्या करता है? सेल डिवीजन में काम करता है। सेंट्रियोल क्या करता है? सेल डिवीजन में काम करता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में काम करता है। ठीक, फिर क्या होता है? जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या करता है? डिटरमाइन पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेल प्रोटीन सेल प्लेट पोजीशन पता करता है। सेल प्लेट की पोजीशन को पता करता है माइक्रोट्यूब्यूल की कहाँ पास है। ठीक,
और क्या करता है, प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस करता है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस करता है। हम साइटोकाइनेसिस अच्छे से पढ़ेंगे किसमें, सेल साइकिल एंड डिवीजन में साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्या है, सेल जो प्लांट सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस करता है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, तो ये पहला हमारा खत्म होगा, क्या, माइक्रोट्यूब्यूल खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इस बारे में माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, ठीक, तो माइक्रोफिलामेंट हमने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में देखा था कि वो वहां पास क्या होता है, हॉलो होता था, लेकिन ये सॉलिड होगा। माइक्रोफिलामेंट जो है सॉलिड होगा और कॉन्ट्रेक्टाइल होगा। ठीक ठीक, और सेकंड पॉइंट क्या है, डायमीटर। डायमीटर देखेंगे अगर माइक्रोफिलामेंट का, तो 6 से 8 नैनोमीटर का डायमीटर होगा। 6 से 8 नैनोमीटर का डायमीटर होगा। 6 से 8 नैनोमीटर का डायमीटर होगा। ठीक, 6 से 8 नैनोमीटर का डायमीटर होगा। और रिपीटेटिंग यूनिट जो होगी मोनोमेरिक होगी। वहां पास माइक्रोट्यूब्यूल में हम क्या देख रहे थे कि रिपीटेटिंग यूनिट जो होती थी वो डायमेरिक होती थी, लेकिन इसमें मोनोमेरिक होगी। और किसकी होगी, जी एक्टिन की होगी रिपीटेटिंग यूनिट, जी एक्टिन की होगी। ठीक, जी एक्टिन की। और मेडअप ऑफ किससे बना होगा, मेडअप ऑफ प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन से बना होगा। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होगा। इससे मेडअप ऑफ एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होगा। ठीक, मेडअप ऑफ किससे बना होगा, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होगा माइक्रोफिलामेंट। आर कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। हम इसको माइक्रोफिलामेंट को क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट को क्या है, एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक, माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। तो क्या है, जो ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक, जो माइक्रोफिलामेंट होता है, दिख रहा है ये माइक्रोफिलामेंट। ठीक, जो माइक्रोफिलामेंट होता है 2F एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। माइक्रोफिलामेंट 2F एक्टिन से बना होता है और 1F एक्टिन से G एक्टिन बना होता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये डायग्राम दिख रहा है ना, मतलब ये F एक्टिन माइक्रोफिलामेंट जो है, माइक्रोफिलामेंट 6 से 8 नैनोमीटर का होता है। माइक्रोफिलामेंट 6 से 8 नैनोमीटर का होता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि 2F एक्टिन बना है। 2F एक्टिन, ये F एक्टिन जा रहा है, मतलब 2F एक्टिन से बना है। दिख रहा है 2F एक्टिन से बना, ये F एक्टिन ये दिख रहा है, 2F एक्टिन से बना हुआ दिख रहा है। ठीक, ये F एक्टिन ये दिख रहे हैं। ठीक, अब क्या है कि जी एक्टिन है वो सिर्फ एक ही होता है। जी एक्टिन, उसमें क्या है कि मेनी जी एक्टिन होते हैं। जैसे ये हो गया, जी एक्टिन, ये हो गया, यहाँ हो गया, मतलब 1F एक्टिन इंटू मेनी जी एक्टिन। एक F एक्टिन में बहुत सारे जी एक्टिन होते हैं। ये दिख रहा है जी एक्टिन, ये सबका, तो इसको बोलते हैं क्या, 1F एक्टिन में मेनी जी एक्टिन होते हैं। ठीक, तो समझ में आया ना कि जो इसका सॉलिड माइक्रोफिलामेंट जो है वो सॉलिड होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, डायमीटर जो है 6 से 8 नैनोमीटर का होता है। रिपीटेटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, मोनोमेरिक होती है। ठीक, जिसमें जी एक्टिन आता है, रिपीटेटिंग यूनिट मोनोमेरिक होती है। माइक्रोट्यूब्यूल में क्या था, रिपीटेटिंग यूनिट डायमेरिक थी, लेकिन इसमें मोनोमेरिक है। मेड ऑफ एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक, फिर देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, मायोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं। जो मायोफिलामेंट है वो बना होता है किससे 2F एक्टिन से बना होता है और एक F एक्टिन से मेनी जी एक्टिन मिलते हैं। ठीक, और फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो तुम्हें दिख रहा है माइक्रोफिलामेंट, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सपोर्ट करता है। ठीक, फिर क्या है, सीडोपोडिया काम करता है। जो माइक्रोफिलामेंट है, सीडोपोडिया मतलब मोटेलिटी और फूडा मतलब, सीडोपोडिया मतलब झूठे पैर, सीडोपोडिया मतलब झूठे, सीडो मतलब झूठा और पोडिया मतलब पैर। ठीक,
तो क्या है, झूठे पैर जैसे दिखता है, झूठे झूठे पैर जैसा काम करता है, मतलब मोटेलिटी करेगा और फूड को फूड अप करेगा, फूड खाएगा, ठीक। फिर क्या है, एनिमल सेल, फूड अप मतलब कहने का मतलब कि फूड को कैप्चर करेगा, ठीक, फूड को कैप्चर करेगा। और जो एनिमल सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस करेगा, माइक्रोफिलामेंट जो है उसमें साइटोकाइनेसिस करेगा, ठीक, एनिमल सेल में। और साइक्लोसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का मूवमेंट करेगा। माइक्रोफिलामेंट क्या जो क्या है, मूवमेंट करेगा साइटोप्लाज्म में, मूवमेंट करेगा माइक्रोफिलामेंट, मूवमेंट करेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो क्या है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या है कि इंटरमीडिएट सॉलिड होता है, इंटरमीडिएट जो है सॉलिड होता है, ठीक। इंटरमीडिएट सॉलिड होने के साथ साथ नॉट कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। जो जो वो दोनों मतलब क्या है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट थे वो क्या थे, कॉन्ट्रेक्टाइल थे, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, ठीक। डायमीटर ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, और डायमीटर क्या है, 10 नैनोमीटर का डायमीटर है, ठीक। और मेडअप ऑफ एसिडिक प्रोटीन से बना होता है, एसिड प्रोटीन से बना होता है, मेडअप ऑफ एसिड प्रोटीन से बना होता है। एग्जांपल क्या है, लेमिना ए एंड लेमिन बी, लेमिन ए लेमिन बी, ठीक। ये लेमिन बी, लेमिन क्या है ये बाद में बताएंगे कि ये लेमिन ए लेमिन बी क्या होता है, ठीक। और फंक्शन क्या होता है, फॉर्म न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है उसको क्या है, वो क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का काम करता है, ठीक। और इसके फोल्ड ऑफ क्रोमेटिन, इसके फोल्ड ऑफ क्रोमेटिन मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम करता है, क्रोमेटिन में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक। तो समझ में आया नहीं था, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं सेंट्रियोसोम के बारे में, सेंट्रियोसोम है ना, तो इसको नोट कर लीजिए कि सॉलिड है, सॉलिड अनकॉन्डक्टाइल है, डायमीटर 10 नैनोमीटर है, मेडअप ऑफ एसिडिक प्रोटीन से बना होता है। फंक्शन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का काम करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर क्या करता है, इसका फोल्ड ऑफ क्रोमेटिन, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम करता है। इसका फोल्ड मतलब गुच्छा बना देना, ठीक, सपोर्टिंग मतलब गुच्छा बना के सपोर्ट कर देना, करना, कि क्रोमेटिन का सपोर्ट करना, ठीक। तो समझ में आया ना इंटरमीडिएट फिलामेंट का क्या रोल होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर पढ़ेंगे सेंट्रियोसोम के बारे में और सेंट्रियोल के बारे में, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। तो क्या है ये सेंट्रियोसोम है, ठीक, ये सेंट्रियोसोम है। सेंट्रियोसोम कुछ इस तरह का दिखता है, सेंट्रियोसोम कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक, सेंट्रियोसोम कुछ इस तरह का दिखता है। तो क्या है, आइए पढ़ते हैं। ओकरेंस कहाँ पाई जाएगी, सेंट्रियोसोम कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रियोसोम कहाँ पाया जाएगा, तो इसके पाने की संभावना कहाँ पास है, दो जगह हो सकती है। तो जो दो जगह में देखेंगे कहाँ, दो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोसोम नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक। यूकैरियोटिक सेल में भी कहाँ पास, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पास, प्लांट सेल या एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल में भी कहाँ पास, प्लांट सेल या एनिमल सेल। तो मेनली कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया, एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, ठीक। किसमें पाया जाएगा, ऑल टेरिडोफाइट में पाया जाएगा, सभी टेरिडोफाइट में पाया जाएगा, ब्रायोफाइट में सभी ब्रायोफाइट में, और कुछ एल्गी में पाया जाएगा। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और कुछ एल्गी में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और कुछ एल्गी में पाया जाएगा क्या, सेंट्रियोसोम, ठीक। और नोट इसमें क्या है, लोअर प्लांट विथ सीलिया फ्लैजिला, लोअर प्लांट में सीलिया और फ्लैजिला, कुछ लोअर प्लांट है जिसमें सीलिया और फ्लैजिला में भी पाए, लोअर प्लांट कुछ लोअर प्लांट है
कौन कौन, सीलिया और फ्लैजिला, जो कि क्या है उसमें सेंट्रियोजोम प्रेजेंट होगा, सीलिया और फ्लैजिला में सेंट्रियोजोम प्रेजेंट होगा, सीलिया और फ्लैजिला में सेंट्रियोजोम प्रेजेंट होगा, ठीक। और नेचर कैसा होता है सेंट्रियोजोम, सेंट्रियोजोम का नेचर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रियोजोम का नेचर कैसा होता है। तो सेंट्रियोजोम का जो नेचर है साइटोप्लाज्मिक है, साइटोप्लाज्मिक नेचर है, ठीक। फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती इसमें, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड उसका नेचर हो गया। तीसरा क्या है, विदाउट डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता उसमें। सेंट्रियोजोम जो है, सेंट्रियोजोम उसमें क्या होता है, सेंट्रियोजोम जो होता है उसमें क्या होता है, डीएनए ही नहीं होता, विदाउट डीएनए। सेंट्रियोजोम में क्या होता है, सेंट्रियोजोम में डीएनए ही नहीं होता है, ठीक। सेंट्रियोजोम में डीएनए नहीं होता है और सेल्फ डुप्लीकेट कर लेता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग, एस फेज में डुप्लीकेट कर लेता है जाके, सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है, ठीक। फिर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा तुम्हें, जो ये बाहर बाहर ये दिख रहा है कुछ डॉट टाइप के स्ट्रक्चर है, उस जो डॉट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोस्फीयर, सेंट्रियोस्फीयर बोलते हैं। और जो ये तुमको दिख रही है इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, ये जो पाइप जैसे दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल, ठीक। तो सेंट्रियोजोम में क्या होता है, डिप्लोजोम और सेंट्रोजोम दोनों होते हैं। सेंट्रियोजोम में डिप्लोजोम एंड सेंट्रियोजोम दोनों होते हैं, ठीक। ठीक, जो कि डिप्लोजोम जो होता है वो टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल होता है, परपेंडिकुलर सेंट्रियोल होता है, ठीक। डिप्लोजोम में परपेंडिकुलर सेंट्रियोल होता है, लेकिन सेंट्रोजोम में क्या होता है, सेंट्रियोजोम्स काइनोप्लाज्म मैट्रिक्स सराउंडेड बाय द सराउंडेड डिप्लोजोम, डिप्लोजोम को क्या करता है, सराउंड करके रखता है। जो सेंट्रियोजोम होता है वो क्या करता है, सराउंड करके रखता है, ठीक। डिप्लोजोम को सराउंड करके रखता है। तो समझ में आया ना कि ये क्या है, जो सेंट्रियोजोम है वो सभी में किसमें पाया जाएगा, ऑल टेडोफाइट, ब्रायोफाइट और कुछ एल्गी में पाया जाएगा, ठीक। समझ में आया इतना। फिर क्या है, ऑकरेंस कहाँ पाया जाएगा, ये समझ में आया, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में तो प्लांट सेल, एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक। और लोअर प्लांट जैसे सीलिया फ्लैजिला उसे सीलिया में पाया जाएगा। फिर नेचर साइटोप्लाज्म नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और विदाउट डीएनए, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सेल्फ डुप्लीकेट करता है इस फेज में, ठीक। इतना समझ में आया ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो जो ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो सब पढ़ते हैं सेंट्रियोल के बारे में। तो सेंट्रियोल कहता है जो सेंट्रियोल होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, कार्ट विल लाइक अपीयरेंसेस, मतलब कुछ ऐसा होता है, और कार्ट विल लाइक अपीयरेंसेस होता है, कहने का मतलब कि ऐसा 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 कुछ, मतलब ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं कैसा होता है, कार्ट विल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कार्ट विल लाइक स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ठीक। समझ में आया कार्ट विल लाइक अपीयरेंसेस कैसे होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ठीक। मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये। फिर सराउंडेड पेरिफेरल मटेरियल से सराउंड होता है, जैसे कि क्या होता है, एमॉर्फस और सैटेलाइट, ठीक। एमॉर्फस और सैटेलाइट, ठीक। वो होता है एमॉर्फस और सैटेलाइट से क्या होता है, सराउंड होता है, सराउंडेड बाय पेरिफेरल मटेरियल, ठीक। कौन कौन सा, एमॉर्फस हो गया, सैटेलाइट हो गया, इन दोनों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। और यह एक दो, तो इन दोनों से घिरा हुआ था, ठीक। और सेंट्रियोल क्या है, पेरिफेरल फाइबर्स, पेरिफेरल फाइबर में, और हब मतलब क्या होता है, हब को क्या बोल सकते हैं, प्रोटीनेशियस, ठीक। एट द सेंटर ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल, जो सेंटर के मतलब एट द सेंटर ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल, जब उसका डायग्राम बनाएंगे तो सेंटर में भी दो स्पोक रहेंगे, उसको बोल रहे हैं सेंटर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल, ठीक। लिंक करता है क्या, पेरिफेरल को लिंक करता है, अगल बगल वाले को लिंक करता है, ठीक, बीच से। और क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल इज अ रेडिकल स्पोक, जो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो क्या करेगा, रेडिकल स्पोक, जो इन दोनों के बीच को कनेक्ट करेगा उसको रेडिकल स्पोक बोलेंगे, ठीक।
और क्या बोल रहे हैं, पेरीफेरल फाइबर। पेरीफेरल फाइबर को कैसे बोलते हैं, 9 नंबर से बना होता है, 9 नंबर से, 9 नंबर का बनी होती है, 9 नंबर से, ठीक, 9 नंबर की बनी होती है। और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होती है, जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो ट्रिपलेट होती है, मतलब 3 की बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल होती है 3 की बनी होती है। मेडअप ऑफ किससे बनी होती है, ट्यूब्यूलिन से, ट्यूब्यूलिन से बनी होती है, ट्यूब्यूलिन बनी होती है। और क्या होती है, इवनली स्पेस होता है, इसको स्पेस का होता है पैरेलल होता है, ठीक। और लिंक करते हैं, लिंक करते हैं, सी ए लिंकर होते हैं। किसको किसको लिंक करते हैं, जैसे ए हो गया, बी और सी, ठीक, और सी बी ए, तो ये ऐसे लिंक करती है जाके, ये ऐसे लिंक करती है, तो बोल रहे हैं सी ए लिंकर की तरह काम करती है, सी ए लिंकर, ठीक। तो समझ में आया ना कि सिलिंड्रिकल होता है, कार्ड विल लाइक अपीयरेंसेस होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और कार्ड वीक लाइक अपीयरेंसेस होता है, ठीक। फिर मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक, सराउंडेड द पेरीफेरल मटेरियल, सराउंड करके रखता है, ठीक। और क्या है, सेंट्रियोल, पेरीफेरल फाइब्रिल और हब, दो होते हैं, पेरीफेरल फाइब्रिल और हब। पेरीफेरल फाइब्रिल में 9 ट्यूब्यूल होते हैं, 9 नंबर की होती है, 9 नंबर से 9 नंबर की होती है, मतलब कहने का मतलब कि जो ये होते हैं ये उसमें 9 होते हैं, ठीक, 9, तो 9। और ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होती है, 3 की बनी होती है, 3 की बनी होती है। मेडअप ऑफ किससे बनी होती है, ट्यूब्यूलिन से बनी होती है। इवेंचुअली स्पेस जो होता है पैरेलल होता है, लिंक करता है कि सी ए लिंकर की तरह काम करता है, सी ए लिंकर की तरह। और जो हब होता है, हब उसको क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है, जो हब होता है वो प्रोटीनेशियस होता है। एट द सेंटर प्रोक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल, लिंक ऑफ पेरिफेरल को लिंक करता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल का रेडिकल स्पोक, माइक्रोट्यूब्यूल का रेडिकल स्पोक जो कनेक्ट करता है उसको रेडिकल स्पोक बोलते हैं, ठीक। तो समझ में है ना कि ये सेंट्रियोल क्या है। तो इसको लिख लीजिए, फिर फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन के बाद डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम कैसे लिंक करता है, कहाँ पर कनेक्ट करता है, किसको रेडिकल स्पोक बोलते हैं, ठीक, किसको ब्रिज बोलते हैं, कौन सा ट्रिपलेट होता है, वो डायग्राम में हम समझेंगे सब। इसको लिख लीजिए। तो जो क्या है कि जो सेंट्रियोल का फंक्शन है वो सिर्फ 2 ही फंक्शन है। कौन सा, सेंट्रियोल का जो फंक्शन है वो 2 ही फंक्शन है। क्या फॉर्म करता है, स्पेंडल फाइबर फॉर्म करता है, जिसमें एनिमल सेल में स्पेंडल फाइबर फॉर्म करता है, बनाता है। और बेसल बॉडी, जैसे सीलिया और फ्लैजिला में क्या कहते हैं, बॉडी मॉडिफाइड सेंट्रियोल बनाता है। क्या करता है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला में मॉडिफाइड सेंट्रियोल बनाता है, सीलिया फ्लैजिला में मॉडिफाइड सेंट्रियोल बनाता है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए। अब आगे किसके बारे में लिखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर, ठीक। तो स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बनता है, ये इसको बोलो क्या, ए बी सी, ठीक, ये हो गया, ठीक। फिर 9 होती है, ठीक, 9 होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम पड़ी, 1 6 7। तो ये मान लो क्या है, सी बी ए, ठीक, सी बी ए, ठीक। तो समझ में आ रहा है ना। देखिए इसको ऐसे कर लो तो और समझ में आएगा, सी बी ए, ये सी बी ए, ए बी सी, 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 ए ए
कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कुछ गड़बड़ बन रही कैसे? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 ये